Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All the NEET aspirants, may Almighty Allah bless all of you. और जैसे कि आपको पता ही है कल संडे है और आपका एग्ज़ाम डे है। आपका कल नीट एग्ज़ाम होने वाला है। मे Almighty Allah bless all of you with the success। जिगर मेरे, आप सबको पता ही होगा कि इस टाइम आपके साथ क्या बीत रही होगी, ये आप ही जानोगे। लेकिन ये याद रखना, इसमें तुम अकेले नहीं हो। यू आर नॉट अलोन इन दिस। सब बच्चों का इस टाइम यही हाल है कि सबको अंदर से कुछ बटरफ्लाईज फ्लाई होगी, उनके पेट में कुछ मरोड़े पड़ रहे होंगे, उनका दिमाग कुछ डाइवर्ट हो रहा कि शायद कि मेरा वो टॉपिक क्लियर नहीं है, ये टॉपिक क्लियर नहीं है, वो टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सब कुछ सबको हो रहा है। आप खाली अपनी जगह पे बिलीव रखो कि जो भी मैंने पढ़ा है वो काफ़ी है। अब और ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। जिगर मेरे, जितना भी आपने पढ़ा है इंशाअल्लाह ताला आप सब कुछ उसमें कवर कर पाओगे। इस टाइम डिस्टर्ब होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन ऑलमाइटी अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला यू विल क्रैक इट आउट। दूसरा मसला है, जो भी आपने पढ़ा है, रिमेंबर द वन थिंग, दिस इज ऑल द बेस्ट, ऑल द नीट एस्पिरेंट्स फ्रॉम गाजी सर, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और एक चीज इसमें है जिगर, जितना भी पढ़ा है उसमें खाली ये याद रखो, ये वर्ड को याद रखना, ये वर्ड SWOT। आज शाम से पहले किताबों को बंद कर लो और रिमेंबर व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। S, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें सबसे ज्यादा पता है? फिजिक्स में स्ट्रेंथ है, केमिस्ट्री में है या बॉटनी में है? जो भी ज़ूलॉजी बॉटनी में है, जो भी सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, सबसे पहले कल पेपर में उसी की तरफ ध्यान देना। दूसरा, वीकनेस, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपसे ग्रेसिव नहीं हो पा रहा है या किस में आपके कंफ्यूजन ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा लास्ट में पिकअप करना। जो सबसे ज़्यादा आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, जिसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर होंगे, उसको सबसे पहले चूज करना। तीसरा, हाँ, अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिस मत करना। जो भी पेपर में आपको जिस तरीके से आंसर आ जाए टिक मार लेना। ज़्यादा सोचने की और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की फुर्सत ही नहीं है। और तीसरा है आपका कि जो भी आपके यहाँ पे कोई परेशानी आ जाएगी, कोई भी टेस्ट होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, होप नहीं हारनी है भैया, होप नहीं हारनी है। जिंदगी इस नीट के बाद भी है। नीट इज नॉट द अल्टीमेट फॉर यू गाइस। नीट के बाद भी जिंदगी है, नीट के बाद भी कैरियर है, नीट के बाद भी जिंदगी बहुत बड़ी है। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो तब भी ठीक है। हर कोई नीट वाला ही दुनिया में नहीं जी रहा है, नीट के बगैर भी लोग जी रहे हैं। Neat is not the ultimate and Neat is not the final destiny for you guys. Allah have created you guys for the best cause. Know that cause and never give up in your life. All the best from the GMAX fraternity, GMAX family, and personally from the academic head Ghazi sir. I am always with you. No doubt whether you crack or not the NEET exam. Wallahi, once you realize that your bond is with Allah, that is the best success. Otherwise, अगर अल्लाह के साथ आपका बॉन्ड नहीं है, अल्लाह के साथ आपका बॉन्ड ठीक नहीं है, उसकी फिक्र करो। बाकी रहा नीट का मसला, नीट के बाद भी जिंदगी है, नीट के बगैर भी और मसले हैं। और जिंदगी तो बहुत बड़ी है, इसको जीने का तसव्वुर होना चाहिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।